पाकिस्तान के नामवर होस्ट, मारूफ एंकर और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। मुलाजिम के मुताबिक आमिर लियाकत खुदादाद कॉलोनी के आबाई घर में मौजूद थे। सुबह कमरे में गए तो आमिर लियाकत बेहोश पड़े थे। कमरे में धुआं भरा हुआ था। शोर मचाने पर मोहल्लेदार इकट्ठे हुए और आगा खान अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत की तस्दीक हो गई। आमिर लियाकत हुसैन की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। आमिर लियाकत के दोस्त और रुकने असम्बली जमाल सिद्दीकी का कहना है कि आखिरी वक्त में वो बहुत मायूसी का शिकार थे। शादी टूटने का भी गम था। गुज़श्ता रोज बात हुई तो बार बार कहते रहे वो तन्हा हो चुके हैं। आमिर लियाकत सबसे पहले मुत्तहिदा के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुशर्रफ दौर में वजीर मजहबी उमूर रहे। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीरों में शामिल हैं। रमजान ट्रांसमिशन के बायस पूरी दुनिया में शहरत पाई। 2018 में PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वालिदैन भी मुतहरिक सियासतदान रह चुके हैं। आमिर लियाकत की मौत पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमिर लियाकत के लिए दुआएं मग़फ़िरत। मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गया। मकसूद चपड़ासी UAE में मुकीम थे। दुबई हुकूमत के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 49 साल के मकसूद अहमद की मौत 7 जून को हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई। मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे अहम गवाह थे। नैब चालान के मुताबिक उनके ज़ाती अकाउंट से 1 अरब 5 करोड़ की तरसीलात हुई थी। पिछली हुकूमत महंगाई को तरक्की बताती रही। जो बारूदी सुरंगें आप बिछाकर गए, एक एक करके अवाम को बताएंगे। मरियम नवाज की साबिक हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोली, हम साबिक हुकूमत की तरह रो नहीं रहे, अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। इनकलाब में पहले राहदारी जमानत ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। हम किसी जत्थे के दबाव में नहीं आएंगे। इदारों को सियासत में घसीटना अच्छी बात नहीं। कोशिश है ये मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन में जाएं। कौमी इक्तसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। PTI की हुकूमत में दूसरे साल भी मुल्क की तरक्की की शरह 6% रही। तामीराती शोबे में 49% और IT एक्सपोर्ट में 29% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। तालीम और सेहत के शोबे में भी तरक्की देखी गई। ताहम सनाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई, तिजारती खसारा और दरामदात हदफ से कई गुना ज्यादा रहे। विफाकी बजट कल पेश होगा। हजम 9,500 अरब तक होने का इम्कान। 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। सबसे बड़ा खर्चा कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अवाम तैयारी पर कर लें। बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगने का इम्कान। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF के प्रेशर के बावजूद 578 अरब रुपए सब्सिडी रखी जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हमने 2 साल में भारत से ज्यादा तरक्की की। रेवेन्यू की ग्रोथ 29% रही। हमें मईशत नहीं, किसी और वजह से हटाया गया। मौजूदा हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। ये IMF के सामने लेट गई है और अमेरिका के डर से सस्ता तेल लेने रूस के पास नहीं जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट और तवानाई की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिए। हुकूमती मुआशरी और तवानाई टीम के हुक्काम, वज़ीर आज़म हाउस तलब। वज़ीर आज़म को बजट के आदाद और शुमार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में तनख्वाहों में इजाफा, मुराआत, टैक्सेस समेत महंगाई के कंट्रोल पर मुशावरत होगी।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की तौसीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। सेनेट इजलास में नैब तरमीमी बिल पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नो टू एनआरओ के नारे। अपोजिशन के सेनेटर्स एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। शहजाद वसीम बोले, इंपोर्टेड हुकूमत खुद को एक बार फिर एनआरओ देने जा रही है, इनको कवानीन बदलने की बहुत जल्दी है। सलीम मांडवी वाला बोले, सियासतदानों की तरह नैब अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन पब्लिक क्यों नहीं हो सकती। वजारत कानून ने नैब की 3 साला रिपोर्ट जमा कराई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है 4 साल की कोताहियों के असरात एक दिन में खत्म नहीं होते। तवानाई का बहरान, तेल, कोयला और LNG की कमी के सबब है। लोड शेडिंग खत्म नहीं कम होगी। मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। आज मुश्तरका इजलास में बिल की मंजूरी से नैब को कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक कर दिया जाएगा। मुझे निकालने वाले अब परेशान हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का दावा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में बोले, वो जानते हैं उनको दोबारा लाने के लिए नहीं निकाला गया। छुटकारे के लिए राह से हटाने की मनसूबाबंदी की गई है। यकीन नहीं था मेरी जगह मुजरिमों को बिठाया जाएगा। जिन लोगों को अब लाया गया उन पर करप्शन के संजीदा केसेस हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। जुलाई तक सितंबर 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपए 47 पैसे महंगी करने की मंजूरी। जनवरी तक मार्च 2021 के एडजस्टमेंट में 1 रुपया 33 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। शहरों में अब भी 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। देही इलाकों में दौरानिया 14 घंटे से भी ऊपर। कराची में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी योमिया 3 घंटे बिजली की बंदिश का शेड्यूल आ गया। लोड शेडिंग के बायस निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। हुकूमत संजीदा इक़दाम करे, शहरियों का मुतालबा। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने पर ताजिर तंजीमों का इख्तलाफ। मुशावरत न करने का शिकवा। टाइम फ्रेम 9:30 बजे तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ताजिर रहनुमा नईम मीर का कहना है हुकूमत फैसले न थोपे, ताजिरों से मुशावरत करे। PTI रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि नून लीग का काम इक्तदार में आओ, माल बनाओ, कोई पूछे तो धमकियां दो। ये गॉडफादर और सिजिलियन माफिया की तरह बर्ताव करते हैं। कभी वीडियो लाई गई और कभी इदारों पर हमले किए गए। आज मकसूद चपड़ासी को भी रास्ते से हटा दिया है। डॉक्टर रिजवान के वफात का फायदा भी नून लीग को हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। 13 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $123 और बरतानवी ऑयल $124 फी बैरल हो गया। दूसरी जानिब दुनिया के दबाव के बावजूद यूरोप को रूस से गैस की फराहमी बरकरार। उधर वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में ग़ज़ाई क़िल्लत से कहत फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कुदरती खाद की कमी के बायस महंगाई में इजाफा तवील अरसे तक जारी रहेगा। और इंटरनेशनल स्की कोपैमाओं के ग्रुप ने सवात की बुलंद चोटी फलक से सर कर ली। 5,962 मीटर बुलंद चोटी सर करने वालों में 2 खातीन भी शामिल थीं। कोपैमाओं ने वापसी पर स्कीइंग का शानदार मुजाहरा भी किया। गैर मुल्की मेहमानों ने सवात को दुनिया की हसीन और महफूज वादी करार दे दिया।